नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हम हैं आईपीएक्स लेडीज़ क्लब की प्रेसिडेंट, सभी की चहेती रचना सरीन जी के साथ। रचना जी, आप महिलाओं के लिए आईपीएक्स में एक बहुत बड़ा उदाहरण हैं। आप किस तरीके से मेंबरशिप कराती हैं, किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कराती हैं आईपीएक्स लेडीज़ क्लब की महिलाओं को, और क्यों लोग इतना आपको प्यार करते हैं? नमस्कार मैम, मैं आईपीएक्स लेडीज़ क्लब की प्रेसिडेंट हूँ, जो मेरा आज तीसरा साल चल रहा है और महिलाएं बहुत खुश हैं। आज हमारे क्लब में 255 लेडीज़ हैं जो हम लोगों के साथ हैं, और आज लॉकडाउन में भी हमने उनको इतना प्रोग्राम कराया, इतना एंजॉय किया कि कोई डिप्रेशन में ना आए। बिल्कुल। और कल्चरल का प्रोग्राम हमारी अलका श्रीवास्तव जी संभालती हैं। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्राम कराए, महसूस ही नहीं हुआ कि हम क्लब में नहीं जुड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगातार क्लब का प्रोग्राम चलता रहा है। तंबोला है, तंबोला में बहुत एंजॉय किया लोगों ने, एक्टिविटीज़, डांस एक्टिविटीज़ करी, साईं संध्या, साईं रसोई के साथ मिलके समाज सेवा सभी महिलाओं ने दी। गरीबों को थर्सडे को रोटी देकर उन्होंने बहुत उपकार का काम किया। रचना जी, जहाँ लड़कियाँ महिलाएं घर में थीं, लॉकडाउन में रसोई में घुसी हुई थी कहा जा रहा था, तो ऐसे में आपने इतना सारा प्यार, इतनी तरीके से आपने जोड़ा लोगों को, महिलाओं को। तो 255 का परिवार बनाना आईपीएक्स लेडीज़ क्लब के अंदर बहुत बड़ी बात है। किस तरीके से आप मेंबरशिप कराती हैं, क्या चार्जेस हैं, और कैसे, क्यों महिलाएं जुड़े, क्या कारण है कि हम आईपीएक्स से जुड़े? आईपीएक्स ये सबसे पुराना क्लब है, और सबसे बड़ी बात है हमारे 9-10 फंक्शन होते हैं। सबसे बड़ा डांडिया होता है, दिवाली मेला, तीज का फंक्शन होता है। हम लोग इनको पिकनिक पे भी ले जाते हैं, नया साल भी मनाते हैं, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। मैम, क्या शुल्क रखा है आपने महिलाओं को जुड़ने के लिए, ईयरली अगर बात करें? ईयरली तो हमने बहुत कम रखा हुआ है। ईयरली 2,000 रुपये है, और न्यू मेंबर के लिए 3,000 रुपये हैं। बहुत बढ़िया। फर्स्ट टाइम 3,000, उसके बाद 2,000 रुपये। बहुत अच्छी बात है। सिर्फ 2,000 रुपये या 3,000 रुपये खर्च करने से आपको ऐसा परिवार मिलेगा, ऐसी फ्रेंड्स मिलेंगी जो आपके मन में, अगर कहीं आप डिप्रेशन की ओर जा रही हैं या फिर आपको और कुछ नई क्रिएटिविटी करनी है, तो आईपीएक्स क्लब से जुड़ें। क्योंकि ये जो क्लब है, ये सिर्फ आपको नई चीज़ें, एक्टिविटीज़ करने के लिए नहीं, बहुत सारी क्रिएटिविटी, बहुत सारा प्यार देने के लिए है। सरीन जी, अगर हम बात करें हमारे आईपी एक्सटेंशन की, लेडीज़ आपको बहुत प्यार देती हैं, जानती हैं। आप कांग्रेस से भी हैं, महिला विंग अध्यक्ष रही हैं। ऐसे में किस तरीके से आपके सामने समस्याएं कभी तो आती होंगी, पर्सनली भी लोग मिलते हैं आपसे, तो महिलाएं क्या कहती हैं, किस तरीके की समस्या? क्योंकि देखिए, निगम में सैलरी नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल मैम। मेरी भी फ्रेंड्स हैं, बहुत सारी टीचर्स हैं, मतलब रोती हैं, कहती हैं कि ना तो हमें मोदी जी से कोई फ़ायदा है, ना केजरीवाल से फ़ायदा है। जब हमें सैलरी नहीं मिलेगी तो हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? क्योंकि देखिए, महिलाओं के लिए सबसे इजी जॉब ये होती है, परिवार भी देख सकती हैं और जॉब भी कर सकती हैं, टीचिंग जॉब। वो लोग कांग्रेस को आज याद करती हैं जी। कहती हैं कि हमें कांग्रेस के टाइम में ये कभी भी दिक्कत नहीं आई। बिल्कुल। और अब केजरीवाल कहते हैं मोदी जी नहीं दे रहे, मोदी जी कहते हैं केजरीवाल नहीं दे रहे, तो वो टीचर्स तो परेशान हैं। हम किसके पास जाएं? फेस्टिवल आ गए, 5-5, 6-6 महीनों की सैलरी नहीं मिल रही उन्हें। बिल्कुल नहीं मिल रही। अभी रिसेंट में सिर्फ अगस्त तक की सैलरी रिलीज की है। अब वो परिवार, वो व्यक्ति कैसे अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे? कुछ परिवार मैम, क्योंकि हर कोई हाई क्लास नहीं है, मिडिल क्लास भी आईपी एक्सटेंशन में रहता है। ऐसे में बहुत समस्याएं हैं। कांग्रेस की हम तो कांग्रेस को वोट दे के आए क्योंकि हमें सैलरी नहीं मिल रही, मगर वो कैसे जीत जाते हैं, वो लोग भी कुछ हैरान होती हैं इस बात पे लेके। जी। तो ये तो खैर कुछ किस्मत की बात है जी, ये कह लीजिए, मगर बहुत लोग परेशान हैं। बहुत लोग परेशान हैं। कांग्रेस के दिन याद करते हैं। वो कहते हैं महंगाई थी, मगर तब भी हमें संतुष्टि थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैम, महंगाई आज नहीं है क्या? आज भी महंगाई। प्याज देख लो, वो समय आपको याद होगा जब प्याज के लिए सरकारें बदली जाती थी। इस बार भी प्याज बहुत हाई रेट है। पेट्रोल, एक लीटर पेट्रोल ले लो
और 1 किलो प्याज ले लो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये लॉकडाउन में तो लोगों की नौकरियां ही चली गई हैं। मैम नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, क्या कहेंगी आप? भी बहुत महिलाएं परिवार संभालती हैं, बहुत कैसे परेशान अपनी रसोई को कैसे संभालती हैं? बहुत मुश्किल है। बहुत एक मुश्किल है। सर्विस क्लास के लिए बहुत मुश्किल है, और मीडियम क्लास के लिए भी मुश्किल है। बड़ा हाई क्लास व्यापार वालों के लिए तो मैं नहीं कहूँगी, मीडियम क्लास के लिए बहुत हम दिक्कत तो है। मिडिल क्लास में या फिर बिल्कुल लोअर मिडिल में बिल्कुल लोगों के बीच में रहते हैं मैम। मिडिल क्लास की रसोई में अगर बात करें तो आज के समय में प्याज तो मुश्किल ही है। बहुत मुश्किल। प्याज भी, टमाटर भी, हर चीज़ महंगी। आलू आलू 50 जैसी चीज़ 50-60 रुपए किलो जी है, जी जी। तो तो बड़ी हैरानी की बात है। बिल्कुल किसानों के लिए बात करें, अन्नदाताओं के लिए, देखिए कहीं ना कहीं अगर हमारे बिजनेसमैन ही नहीं, हमारी जीडीपी इतनी डाउन जा रही है, अगर वो ही अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे हमारा देश चल पाएगा? सही कह रहे हैं आप। अब युवाओं के लिए मैम आप क्या मोदी कहेंगी? जी ने इतने वायदे किए थे, तो कोई वायदे नजर ही नहीं आ रहे। रचना जी, अगर युवाओं के लिए बात करें, आपके भी बच्चे हैं, जॉब का क्या क्राइटेरिया है? क्या माएँ आपके पास आकर के जो फैमिली में है कहती होंगी कि मेरे बच्चों को जॉब नहीं है, परेशान है? बिल्कुल परेशान। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं है, सब प्राइवेट हो रहा है क्या? जो जॉब है वो भी हाफ सैलरी मिल रही है उन्हें। हाफ सैलरी मिल रही है बहुत दिक्कतें हैं। जी। खर्चे तो हाफ नहीं हो पाते। खर्चे हाफ जो बढ़ गए, वो खर्चे तो कम नहीं होते। हाफ सैलरी मिल रही, कब किसकी नौकरी चली जाए वो भी नहीं पता। बिल्कुल, तो बहुत दिक्कत क्योंकि है। स्टाफ को कम कर दिया कम है कर ना। दिया कि पैसा नहीं, पैसा नहीं है व्यापार नहीं है पूरा। मैम। पेंशन नहीं है बुजुर्गों के लिए। बुजुर्ग के लिए 3-4 साल से उन्होंने अपने लेटर लगा रखे हैं। वो मेरे पास आती हैं, रचना जी कुछ पेंशन के लिए करवाइए। मैंने कहा मैं क्या कराऊँ, मैं जितनी कोशिश होती है मैं जाती हूँ उन लोगों के साथ, मगर है ही नहीं पेंशन। केजरीवाल जी कहते वो नहीं आ रहा, वो कह देते हैं वो नहीं देने फंड दे नहीं रहा, आ रहा है, फंड नहीं आ रहा। हर बिल्कुल, चीज़ पे बिल्कुल। एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं और सब मजे ले रहे हैं। क्या लगता है इस बार निगम के चुनाव में बीजेपी अगर कमल खिलने वाला है, झाड़ू लगने वाली है, या फिर पंजा आएगा? मैं कुछ कह नहीं सकती जी। कि कहाँ से बीजेपी आ जाती है, क्योंकि रोज सब रहे मगर फिर बीजेपी को दे जाते हैं। मुझे नहीं, कारण नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा। कारण समझ में नहीं आता। लोग कहते हैं कि पंजा आना चाहिए जी। मगर फिर पंजा गायब हो जाता है। पंचा गायब। बिल्कुल, ये तो देखिए कहीं ना कहीं जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन्हें ही मंथन करना होगा कि ऐसा क्यों है। ये मंथन जरूरी कुछ है। ना कुछ तो ऊपर भी नेताओं में कमी है जी। जो जिस वजह से कांग्रेस नहीं उभर पा रही। नहीं उभर पा रही है, बिल्कुल सही बात है। कार्यकर्ता सारा आम आदमी पार्टी की तरफ जी जी जा रहा है। मैम, करवा चौथ का फेस्टिवल है, दिवाली आ रही है, बहुत सारे तमाम ऐसा फेस्टिवल महसूस ही नहीं हो रहा। नहीं हो इतने खर्चे हैं और पैसा है नहीं जनता पे, तो त्योहार का पता ही नहीं चल रहा कि कैसे फेस्टिवल मन रहा है। बिल्कुल। आईपी एक्सटेंशन की महिलाओं को किस तरीके से बधाई देंगी करवा चौथ पर? क्या मैं अपनी सभी आईपेक्स लेडीज महिलाओं को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि सदा सौभाग्यवती रहें और अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें। मैम, आईपीएक्स क्लब के लिए आप किन किन लोगों को धन्यवाद देंगी कि आप प्रेसिडेंट बन पाई? मैं अपनी महिलाओं को सबसे पहले दूंगी, जिन्होंने मुझे कंधे से कंधा मिलाकर मुझे अपनाया और खुल के मुझे वोट दी जी। और ये सबसे पुराना क्लब है। इसके संस्थापक सुरेश बिंदल जी हैं, जो ये 2001 में मेरे ख्याल से ये क्लब स्टार्ट हुआ था और आज ये आसमान की बुलंदियों पर है। आसमान की बुलंदियों पे है। और सुरेश बिंदल जी भी इसको बहुत सराहना की, इस क्लब को कि साथ दिया। बहुत साथ दिया, और उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छा क्लब चल रहा है। जी बिल्कुल, इनका धन्यवाद आपने सुना। सुरेश बिंदल जी को इन्होंने तहे दिल से धन्यवाद दिया। उन हर एक महिला को इन्होंने धन्यवाद दिया जिन्होंने वोट दी है और जो इनके साथ में है।